हो जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया 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 हालेलुया। क्या ही धन्य है आज का दिन जो यहोवा ने हमारे लिए बनाया, हम इसमें आनंदित हो। हालेलुया, थैंक यू फादर। हम एक भजन सुनते हैं, पंजाबी विच है पर सुना दिन्नी आ, तुहानू समझ लगे जानी है। मैं खुशी होया जदों मैनू आखण लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। मैं खुशी होया जदों मैनू आखण लगे। हालेलुया। हमें आनंदित होके आना है, हमें भर के परमेश्वर के भवन से लौटना है, हमें जयकारों से धन्यवाद करते हुए उसके आंगनों में प्रवेश करना है। हालेलुया हालेलुया। समय को जाया नहीं करते हैं, प्रेयर करते हैं, अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाते हैं, अपने आप को खाली करते हैं। अपने आप को भरने के लिए पहले खाली करना जरूरी है, भरे में कुछ भी भरा नहीं जा सकता। हालेलुया। अपने आंखों को झुकाते हैं और हाथों को परमेश्वर की ओर उठाते हैं और धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू डैडी, थैंक यू अब्बा। आज का दिन मेरे पिता परमेश्वर आपने जीवितों की धरती पे जिंदा रखा। मेरे पिता परमेश्वर जी आपकी दया है मेरे पिता परमेश्वर जो हम पे बनी है मेरे राजा। पिता आपको अच्छा लगता है मेरे राजा जब आपके बच्चे आपस में मिलके बैठ के आपके उस फ्रेश मन्ने को मेरे पिता परमेश्वर लेने के लिए मेरे पिता परमेश्वर आपकी वाट जोते हैं मेरे राजा। आपका नाम मुबारक हो मेरे पिता परमेश्वर। धरती के ऊपर आकाश के नीचे मेरे पिता परमेश्वर केवल आप ही का नाम है मेरे पिता परमेश्वर जो लेने के योग्य है, महिमा के योग्य भी मेरे पिता परमेश्वर। ओ त्रिएक परमेश्वर आप ही हो, बाप बेटा पवित्र आत्मा। हम आपके नाम को धन्य और धन्य कहते हैं मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे राजा, आए इस समय को अपने सीधे हुए हाथों में ले लीजिए मेरे प्रभु जी। राजा, इस मीटिंग में मेरे पिता परमेश्वर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे पिता परमेश्वर आप वचन को लाए हो अपने बच्चों के लिए मेरे राजा। पिता वो जो देखे, जो अब देख रहे हैं, आगे आकर भी देखे मेरे पिता परमेश्वर, आगे चलकर देखे मेरे राजा। सेम इफेक्ट मेरे पिता परमेश्वर उन पर पड़े जो अब मेरे पिता परमेश्वर पढ़ने वाला है मेरे राजा। ओ मेरे परमेश्वर, क्या ही धन्य है आपका नाम, क्या ही धन्य है वो व्यक्ति मेरे पिता परमेश्वर जो आपकी ताड़ना को मेरे राजा लिख लेता है हृदय पे मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा वो ताड़ना मेरे पिता परमेश्वर हमारे लिए एक स्केल बन जाता है मेरे पिता परमेश्वर के हमें आपसे कैसे डरना और आपके वचनों पे कैसे चलना है मेरे राजा। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर उस बीज को मेरे पिता परमेश्वर, उस मन्ने को मेरे राजा हमारे दिलों की धरतियों पर गिरते समय मेरे पिता परमेश्वर आपका ब्लड मेरे पिता परमेश्वर हमें कवर कर ले मेरे राजा, ताकि उसको दुष्ट चुराने न पाए मेरे राजा। वो 100% फल लाने पाए मेरे राजा और बहुत से फल लाने पाए मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा, आए हम पर अपना कब्जा कर लीजिए, कुछ भी मनुष्य की बुद्धि से बोला ना जाए मेरे पापा। ओ मेरे राजा, ओ मेरे परमेश्वर, हर एक शब्द आप ही के द्वारा हमारे जहन में उंडेला जाए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इस दुआ को मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। जैसे आज का टाइटल बड़ा खतरनाक दिया है परमेश्वर ने, प्रभु जी ने, यहूदा क्यों बदल नहीं पाया। यहूदा जी क्यों, यहूदा इस्करियोती क्यों बदल नहीं पाए। वाई, कभी किसी ने सोचा है? अरे इतने बड़े परम प्रधान के पुत्र के साथ रहकर जिसकी छोर को छू के वो लहू बहने वाली चंगी हो गई, अरे उसके साथ खाया पिया चला फिरा सोया जागा, अरे कितने को प्रचार करते हुए देखा, मुर्दों को जिंदा करते हुए देखा, खुद बदल नहीं पाया। क्यों? इसकी एक वजह है जो आज परमेश्वर आपके सामने रखना चाहते हैं, जो उसे एक ताड़ना लेकर उसे अपने जहनों पे लिख लेंगे
आज उन पे कृपा की जाएगी। अपने दिलों की धरतियों को तैयार करे और उस परम प्रधान से डरे जो शरीर और आत्मा दोनों का नाश कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। पहले तो देखते हैं कि यहूदा जब प्रभु को पकड़वाने आता है तो कैसे नाटक करता है। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। जो मेन हमारा थीम वर्स है, निकाले लूका। Oh, thank you, Daddy. बाईस का 47 से मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। हालेलुया, थैंक यू फादर, थैंक यू अब्बा। वह ये कह ही रहा था कि एक भीड़ आई और उन बारों में से एक जिसका नाम यहूदा था उसके आगे आगे आ रहा था। वह यीशु के पास आया कि उसका चुम्मा ले। वह आगे आगे आया कि उसका चुम्मा ले। यीशु ने उससे कहा, हे यहूदा, क्या तू चुम्मा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? हालेलुया, क्या तू चुम्मा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? आज कितने हैं जो हमसे इतना प्रेम करने का दावा करते हैं? आज कितने हैं जो हमसे प्रेम करने का दावा तो करते हैं, लेकिन हमारी पीठ में छुरा भोंकते हैं। कहते तो हैं हमारे पास बहुत रेवलेशन है, हमारे पास आए, हमारी चर्चों में आए, आप बचाए जाएंगे, तौबा करें, बपतिस्मा ले, बैठा लेते हैं अपने साथ। अरे वो 3 साल जितना साल भी बाकियों ने सेवकाई परमेश्वर के साथ की, यहूदा भी उनके साथ ही था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें पहचानना होगा अपने फलों को और जिसके साथ हम रहते हैं उसके फलों को भी। हालेलुया। इसी में आगे बढ़ते हैं और आगे चलते चलते परमेश्वर हम पे सारा प्रकाशन डाल देंगे, सारा एक्सप्लेन कर देंगे कि क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा और कैसे हम उस चुम्मे से, जो नकली चुम्मा करते हैं, हम परमेश्वर से रियल लव में एंटर कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। वो माफी नहीं मांग पाया, प्रभु अभी अपनी जान नहीं दिए थे, वो पहले से पहले ही वो उसने अपने आप को फांसी लगा ली। वो उसने रिपेंट नहीं किया। क्या वो परमेश्वर जो सलीब पे कहता है परमेश्वर इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं, क्या वो यहूदा को माफ ना करता? ये तो होना ही था, वचन कहता है ये तो होना ही था, लेकिन हाय उस पर जिसके द्वारा ये होता है, हाय उस पर। आज हमें यही देखना है, कितने साल हो गए, क्या आज भी हम परमेश्वर को चुम्मा देकर उसको किसी के हाथ कर देते हैं? अपनी जिंदगी जो हमारी नहीं है, जब हम तौबा करते हैं, जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं, दावा तो हम करते हैं हम फलाना मसीह, फलाना मसीह, फलाना मसीह, लेकिन हम छोटे से लालच के लिए मेरे प्रभु को बेच आते हैं। आज भी इस धरती पे वो आत्मा काम करता है, हम रियल रिपेंट नहीं करते। हालेलुया। निकाले, आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति का 3:4। हालेलुया। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। कहा, कल्पनाओं में नहीं घुस गया, बोला। और पिता ने क्या बोला था कि उस पेड़ से मत खाना। पिता की आज्ञा थी, पिता ने भी बोलकर आज्ञा दी। सांप आया, सांप ने भी बोलकर कहा। हालेलुया। चाहे बरमाने के चक्कर में कहा, लेकिन बोला। हालेलुया। तो सांप का जो बीज
आदम और हवा के बीच में डाला गया, उसका परिणाम आप आगे चल के देखते हो। कहा निकाले? इसी का उत्पत्ति का 4 उसका 7 से मैं पढ़ती हूं आपके लिए। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? यदि तू क्या करे? भला करे। हालेलुया। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। कहां पे छिपा रहता है? द्वार पे छिपा रहता है, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। मतलब कि जित पानी है, मतलब कि विजय पानी है, मतलब कि उसका इनकार करना है पाप का। पाप भी बहुत तरह के हैं, किसी को पता ही नहीं कि झूठ भी पाप है। चुगली, डांट, जलन रखना, हाँ, और एक दूसरे को इरिटेट करना, चिढ़ा देना, क्रोध करना, लोभ रखना, ये सब पाप हैं। जिसका एक शेष उसके बाकी सब शेष मेरा प्रभु कहता। हालेलुया। ओ नई वाचा के बच्चों, हेलो, यही से जड़ है, इसको मत भूलो। बाप को नहीं भूलते। कहता मैं पिता में, पिता मुझ में रहता है। हालेलुया। कहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब कैन ने, अरे पहले इंस्ट्रक्शन दिए खुदा ने, बाद में कैन क्या करता है? सुना नहीं। हालेलुया। सुना नहीं। आज भी बातें ऐसे हैं जो सुनेंगे नहीं, कान की खुजली की तरह यूं ही जाने देंगे। आज मौका मिला है अवसर को बहुमूल्य जानो। परमेश्वर का वचन कहता है आपके पास आया है, मेरे पास आया है, कुछ ना कुछ बताने के लिए ही पहुंचा है। हालेलुया। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। लीजिए, ये है सांप का जो स्ट्रेटेजी, उसकी योजना, उसकी युक्तियां, उसका प्लान। पहले आदम और हवा को वो फल खिलाकर महिमामय देह से, वो सदा के जीवन से वंचित कर दिया, और अदन की वाटिका से उनको निकलने का कारण हुआ। बाहर निकाल दिया पिता ने, क्योंकि अनाज्ञाकारिता की उन्होंने। हालेलुया। आज आप क्या करते हो आप जानो। देन फिर उसका भुगतान उसने पहली औलादों में ही ले लिया। हालेलुया। उसका बीज, जिसका बीज जिसमें बना रहता है, तो उसी का मालिक नौकर बन जाता है। हालेलुया। उसी का दास हो जाता है। हालेलुया। तो यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। आज कौन है जो झूठ पे प्रभुता करना चाहते हैं? अरे 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 अरे, इसको मैं मसीह का आज्ञाकारी बनाऊंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं ढहा नहीं करूंगा, मैं जलन नहीं रखूंगी। हालेलुया। आपको समझने की जरूरत है। दिमाग खोल देते हैं परमेश्वर के वचन जब हमारे पास ऐसे भेजे जाते हैं। हालेलुया। हाय उस पर जो मनुष्य पर भरोसा रखते हैं, जो जिंदा कलाम पर भरोसा नहीं रखते। हालेलुया। आगे चलते हैं। यकरिया निकालें। इस सब का जो कनेक्शन है यहूदा जी से है। उसका एक नेचर था, नेचर से यहूदा पहचाना गया। क्यों? क्यों? लालची था। ओके, निकाले जरा यकरिया 7 का 8 से 12 में आपके लिए पढ़ती हूं। 7 का 8 से 12। फिर यहोवा का यह वचन यकरिया के पास पहुंचा, सेनाओं के यहोवा ने यो कहा है, खराई से न्याय चुकाना और एक दूसरे के
साथ कृपा और दया से काम करना, ना तो विधवा पर अंधेर करना, ना अनाथों पर, ना परदेशी पर, और ना दीन जन पर, और ना अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना करना। ना अपने अपने मन में, आप तो सामने से कर देते हो, कल्पना तो बहुत दूर की बात है, आप तो सामने से मुंह घुमा लेते हो। प्रेज द लॉर्ड बोलने में भी आपको शर्म आती है। हालेलुया। जिसको आप पसंद नहीं ना करते, उससे आप जय मसीह की भी नहीं करते। ऐसा नेचर हो गया है। एक दूसरे की हानि की कल्पना भी ना करना, परंतु उन्होंने चित्त लगाना ना चाहा। आज आपके पास वचन है कि आप चित्त लगाओगे। हालेलुया। परंतु उन्होंने चित्त लगाना ना चाहा और हठ किया और अपने कानों को बंद कर लिया ताकि सुन ना सके। आज बहुत से जो निकल जाएंगे, अरे क्या बोल रही है, मैं नहीं बोल रही, परमेश्वर का वचन बोल रहा है। ये क्या बाइबल से बाहर से है? आपके पास भी सेम बाइबल है। हालेलुया। उन्होंने अपने कानों को बंद कर लिया ताकि सुन ना सके, वरन उन्होंने अपने हृदय को इसलिए पत्थर सा बना लिया कि वे उस व्यवस्था और उन वचनों को ना मान सके जिन्हें सेनाओं के यहोवा ने अपने आत्मा के द्वारा, पास्टरनी के द्वारा नहीं, अपने आत्मा के द्वारा पूर्व काल के भविष्यवक्ताओं से कहला भेजा था। हालेलुया। क्या ही खतरनाक है, क्या खतरनाक वार्निंग दी है पिता ने। ये उसके नेचर में है जो बदलना नहीं चाहते। जैसे यहूदा बदलना नहीं चाहता था। क्यों? बाकी भी तो सब परमेश्वर की दी हुई इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते थे, वो क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उसके अंदर एक लालच था चुराने का। कान बंद कर लिया। जब परमेश्वर कहते होंगे चोरी नहीं करना, भला करना, अब भला करने आई वो अपनी सारी कमाई का एक इतर लाके वो सीसी तोड़ दी उनके ऊपर। कहता हाय ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ के इतने दिन फला दिन हार का था, हम कंगालों का भला कर देते। तो उसको लालच था कि वो जितने पैसों का वो इत्र बेच के पैसे ला के थैली में आने थे ना, उनसे कुछ ना कुछ चुरा लेना था उसने। हालेलुया। हालेलुया। कानों को बंद कर लिया ताकि सुन ना सके। आज बहुत से हैं जो नहीं सुनेंगे, बहुत से हैं जो नहीं सुनेंगे, यूं ही निकल जाएंगे, यूं ही निकल जाएंगे। मेरी जुबान नहीं है, ये वचन है जो आपको सीधा करता है। इंसान की क्या औकात के किसी को सीधा कर दे। जो डर और भय रखेगा वही सीधा होने के प्रोसेस में भी आएगा। हालेलुया। कहता है परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परंतु उन्होंने चित्त लगाना ना चाहा। किस चीज पे? अंधेर विधवा पर अंधेर करने पे, ना अनाथों पर अन्याय करने से, ना परदेशी पर, ना दीन जन पर, और ना अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना करना। उन्होंने बंद कर ले कान। असी तो जो दिल करेगा वो करांगे। तो गर्लफ्रेंड नहीं बनानी चर्च में आ गए असी। परमेश्वर ने क्या सबको भाई बहन समझना है, तो असी शादी किससे करेंगे? हम नहीं ये कर सकते। हमने तो क्वायर में खड़े होकर सामने देखना है कौन सी लड़की ज्यादा खूबसूरत लगती है, बाद में हम उसकी आइडिया ढूंढेंगे। हालेलुया। परमेश्वर को मोतियाबिंद नहीं हो गया है। 24 घंटे उसकी आंखें धरती पर लगी रहती है। वो इंसान को चलता ही नहीं देखते, उसके मन में क्या है वो जांच लेता है वो। हालेलुया। कहता वरन उन्होंने अपने हृदय को इसलिए पत्थर सा बना लिया कि वे उस व्यवस्था और उन वचनों को ना मान सके जिन्हें सेनाओं के यहोवा ने अपने आत्मा के द्वारा। हालेलुया। तो ये क्या यहूदा जी ने नहीं पढ़ा होगा? ये क्या यहूदा जी ने नहीं पढ़ा होगा? पढ़ा होगा। कैसे नहीं पढ़ा होगा? ये व्यवस्था सबके पास थी। पढ़ा होगा। क्यों नहीं असर कर पाई उन पर ये बात? क्योंकि वो बदलना ही नहीं चाहते थे।
आज भी बहुत से हैं जो चर्च में बैठते हैं, अरे फर्स्ट लाइन में, सेकंड लाइन में, थर्ड लाइन में अमीर बैठते हैं, अच्छे अच्छे ये लाने वाले बैठते हैं, कोई लेना देना नहीं अपन को। अगुए भी चोर बन चुके हैं और वो सामने बैठे जैसा अगुआ बोलता है वैसे ही तोते की तरह रटते रहते हैं। तो चेंज कहां से होंगे? हालेलुया। आत्मा की आवाज सुन के चलना सीखो, तब बात बनेगी। हालेलुया। आ रहे हैं अगुओं की तरफ भी। हालेलुया, हालेलुया। तो हम एक इतनी खतरनाक वार्निंग है, इसको कैसे हम हल्के में ले सकते हैं और छोड़ सकते हैं? ये क्या आपके नजर में छोटी सी बात है? परमेश्वर के द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शन, उसके द्वारा दी गई वार्निंग इतनी खतरनाक, नींद उड़ जाए आपकी, नींद उड़ जाए आपकी। क्या आप उनमें से तो नहीं जिन्होंने कान बंद कर लिए कि हमें नहीं सुनना, हमें तो अपने ही पास्टर को सुनना है जी, हमारा पास्टर हमसे इससे बढ़िया मन्ना देता है, वचन से भी बढ़िया मन्ना देता है। क्यों? क्योंकि पूछो पूछो करता है, आपके घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा करता है, नीचे से चाहे कैंसर बन जाए वो, उसको कुछ लेना देना नहीं है। उसने तो गिनती बढ़ानी है, मैंने इतनों को बपतिस्मा दिया, मेरी चर्च में इतने आते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं आपकी रूह से। हाय उन पर जो मनुष्य पे भरोसा रखते हैं। तो क्या आपके पास बाइबल नहीं है, जिंदा कलाम नहीं है? पढ़ो घर में जाकर, जो जितना पास्टर दे देता है वहीं से, अरे पता नहीं कहां कहां से चुरा चुरा के आज पास्टर दे रहे हैं। किसी ने सेल्फियां लगाई हैं तो हम भी सेल्फियां लगाएंगे, किसी ने फलाम मिनिस्ट्री ने फोटोआं डाली हुई आते की जाते की, हम भी डालेंगे। किसी ने वचन ऐसे उठाया है, पढ़ रहे हैं, फलाम पर मिनिस्ट्री ने डाली, हम भी डालेंगे। किसी ने वो गाते हुए मुंह इतने इतने बड़े खोल रखे, हम भी डालेंगे। क्यों? वही पर्सन है जो पहले आ रहे थे, वही पर्सन है जो कुर्सियों पे बैठे हैं, वही पर्सन है जो पढ़ रहे हैं। एक से काम नहीं बनता क्या? सेम पर्सन है। हमें तो पब्लिसिटी करनी है। हालेलुया। ये है मन्ना जो चर्चों से अब गायब हो गया है। थोड़ा अरे 2-2 घंटे गाना बजाना, अरे 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 अरे, गर्मी आ जाती, पसीनो पसीनी हो जाते हो, और वचन के लिए आपके पास 15-20 मिनट। हाँ हेलो, वचन के लिए आपके पास 20 मिनट। आपको पता है कि आपके पास जो पिता के द्वारा भेजे गए हैं वो खींच के लाता है, पुत्र के वसीले वो आपकी चर्चों में लाए जाते हैं, वो घरों में वचन नहीं पढ़ते। आपकी ड्यूटी लगा दी है खुदाबंद ने कि उन्हें समझाए, उन्हें इंस्ट्रक्शन दे, उन्हें बताए कौन सा फल उन्होंने नजर आना चाहिए, कौन सा बीज कड़वा जो उनमें पनप रहा है उनको निकाल के फेंकना है, और कैसे निकाल के फेंकना है ये आप भूल गए हो। तो आप कौन सा कम है कलीसिया जी, जो अभी देख रहे हैं? मेरे को कोई लेना देना नहीं, किसी को जितना दर्द होता है होए, मेरे को मेरे परमेश्वर से डर लगता है, किसी मनुष्य से मैं नहीं डरती। मेरे पास 10 हो, मैं उससे भी सेटिस्फाई हूं, लेकिन उनको हिदायतें तो देती हूं पूरी पूरी। उसके लिए एक वो 99 को छोड़ के एक को ढूंढने जाता है, आप पूरा पूरा परिवार खो देते हो, उनको कॉल करके भी पूछते नहीं कैसे हो। हालेलुया। आप जाके परमेश्वर से मेल मिलाप करोगे, आप जाके अपना मुख उस खुदा को दिखाओगे जो ज्वाला है, भस्म कर देता है, आसमान से आग गिराता है तो पत्थर भी राख बन जाते हैं। हालेलुया। कितना सुधार की जरूरत है। किसके नचाए नाच रहे हो जी? अपोस्टल जी, पास्टर जी, विश्व जी, किसके नचाए नाच रहे हो? खुदा वार्निंग देने को बोल रहा है, आप कहते हो अरे वार्निंग क्यों दे, अरे ये तो दूसरी चर्च में भाग जाएगा। जो खुदा आपकी चर्चों में उनको लाया है, क्या वो इस योग्य नहीं है कि वो बैठा भी सके? आप अपनी ओर से अच्छा मन्ना उनको दे ताकि वो हष्ट पुष्ट होकर अरे बच्चे जने और कलीसिया बढ़े, परमेश्वर की देही बढ़े, ना कि आपकी देही बढ़े।
कलीसिया आपकी नहीं है, मेरे परमेश्वर की है। आप तो ड्यूटी निभाने के लिए आए हो, भूल गए हो। हालेलुया। आपको छोटे से बच्चे का हिसाब देना पड़ेगा। पास्टर बनना कोई खेल नहीं है। हर कोई मुंह उठाता है, कहता है मैं पास्टर बनूंगा। हालेलुया। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, और डर और भय से निभाने वाली। हालेलुया। वो अपने दासों को नहीं बख्शता। अरे जहां पे कहा है कि आप वहां पे बोलना है तो बोलना है, जहां पे लाठी मारनी है वहां पे लाठी मारनी है। हालेलुया। आप जिधर दिल करता धड़ाधड़ 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 जो मन करता वो करते हो और अनुग्रह मांगते हो। हालेलुया। हालेलुया। आप कहते हो जल्द से जल्द बस गिनती भर जाए, जो आपको दी है उनसे तो वफादारी से काम आप निभाएं। परमेश्वर की दी हुई हिदायतें उनको देते रहे। क्यों नहीं सुधार आ रहा कलीसिया में? क्यों यंगस्टर व्यभिचार में गिर रहे हैं? क्योंकि सांप फुसरा रहा है। सांप सामने से आकर दासों को, दासियों को वो फल खाने को वो बोल रहा है जो आदम और हवा ने खाया। हालेलुया। चकाचौंध। अरे अच्छा लग रहा है देखने में तो, वाओ। कौन खा रहा है? उसके द्वारा दिया गया फल वो जो खाएगा वही आगे देगा। हालेलुया। ध्यान रखें, पास्टर भी अपना और कलीसिया भी अपना। सामने बैठ के तालियां बजाने से ना कुछ नहीं होगा, उनके फलों से आप पहचानोगे उनको। हालेलुया। तालियां बजाने बैठ, आपने बिगाड़ा है, आपने बिगाड़ा है दास और दासियों को मम्मी पापा बनाकर। हालेलुया। निकाले जरा शामुएल, 1 शामुएल। हो थैंक यू डैडी, थैंक यू फादर, थैंक यू अब्बा। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता। 1 शमूएल 25 का 31 से पढ़ती हूं मैं आपके लिए। देखते हैं काम के वर्ष पे हम रुक जाएंगे। हालेलुया। आपने सबने ये स्टोरी पढ़ी है, जब दाऊद जी कहते हैं जाओ सामने से फलाफला जगह पे जाके आप खाने को लेके आए कुछ, कि हमें उनको भूख लगी थी। तो उसने उस राजा का क्या नाम है, हाँ नाबाल, तो वो कहता है कि हमें कुछ नहीं देंगे, ठीक है ना। तो फिर वो भली औरत सामने आती है तो क्या करती है, हमें क्या करना है, ये वार्निंग तो हमने सुन ली, हमने कैसे अनुग्रह पाना है, अब उसकी बारी। हालेलुया। तब तुझे इस कारण पछताना ना होगा। ये वो लेडी कह रही है, ठीक है। वो सारा कुछ ला के फुर्ती से, अबीगेल ने फुर्ती की, 200 रोटी और 2 कुप्पी दाख मधु और 5 भेड़ों का मांस और 5 क्या है सा भुना हुआ अनाज और 100 गुच्छे किशमिश और अंजीरों की 200 टिकियां लेकर गधे पर लदवाई। और उसने अपने जवानों से कहा, तुम मेरे आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे जाती हूँ। परंतु उसने अपने पति नबाल से कुछ ना कहा। वे गधे पर चढ़ी हुई पहाड़ की आड़ में उतरी जाती थी और दाऊद अपने जनों समेत उसके सामने उतरा आता था। वो जा रही थी, वो आ रहे थे और वे उनको मिली। दाऊद ने तो सोचा था कि मैंने जो जंगल में उसके सब माल की ऐसी रक्षा की कि उसका कुछ भी ना खोया, ये निसंदेह व्यर्थ हुआ। क्योंकि ये मैं पढ़ रही हूँ 18 से, कि यदि सवेरे उजाला होने तक उस जन के समस्त लोगों में से एक लड़के को भी मैं जीवित छोड़ू तो परमेश्वर मेरे सब शत्रुओं से ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। हालेलुया। तो दाऊद जी ने उनको किसी टाइम बचाया था, तो उन्होंने जब उनको हेल्प की जरूरत पड़ी तो उस नाबाल ने नहीं की। तो जब अबीगेल को पता चलता है तब वो फुर्ती करती है, ठीक है। अब परमेश्वर ने हमसे भलाई की है, हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वो तो इतना कुछ लाद के ले आई, आप क्या लाद के लेके जाते हो प्रभु के लिए। धन्यवाद की भेंटा तो मैं मानती हूँ कि परमेश्वर धन्यवाद की भेंटा से खुश होता है, उसके पहले भी वो कुछ मांगता है। रियल रिपेंट किया है आपने,
उसमें इतना बोझ रहता है, झूठ का, ढा का, जलन का, चोरी का, व्यभिचार का, है इरिटेट करने का, लोभ का, कितना कुछ रहता है। वो क्या आप लाद के लेके जाते हो, वहां पे रियल रिपेंट करे तो वहीं पे छोड़ा है और अनुग्रह ले ले। आगे देखते हैं अनुग्रह कैसे मिला। हालेलुया। तब ये 31 पढ़ रही हूं मैं अब। तब तुझे इस कारण पछताना ना होगा, ये वो अबीगेल बोल रही हैं, या मेरे प्रभु का हृदय पीड़ित ना होगा कि तूने अकारण खून किया और मेरे प्रभु ने अपना बदला आप लिया है। इतना है, अब इतनी इंटेलिजेंट, वाओ क्या स्त्री है ये। फिर जब यहोवा मेरे प्रभु से भलाई करे तब अपनी दासी को स्मरण करना। उसको पता है क्या होने वाला है आगे। नबाल ने जो मूर्खता दिखाई है उसका अंत क्या होने वाला है उस लेडी को पता है। हालेलुया। परमेश्वर से डरने वाली स्त्री। हालेलुया। तो कहती है कि फिर जब यहोवा मेरे प्रभु से, मतलब कि दाऊद से भलाई करे तब अपनी दासी को स्मरण करना। दाऊद ने अबीगेल से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा धन्य है। पहले ही उस जनानी को धन्य कह दिया, जिसने आज के दिन मुझसे भेंट करने के लिए तुझे भेजा है, और तेरा विवेक धन्य है। हालेलुया, हालेलुया। और तेरा विवेक धन्य है और तू आप भी धन्य है। हालेलुया। और तू आप भी धन्य है कि तूने मुझे आज के दिन खून करने और अपना बदला आप लेने से रोक लिया है, क्योंकि सचमुच इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे तेरी हानि करने से रोका है, उसके जीवन की शपथ, यदि तू फुर्ती करके मुझसे भेंट करने को ना आती तो निस्संदेह सवेरे उजाला होने तक नबाल का कोई लड़का भी ना बचता। तब दाऊद ने उसे ग्रहण किया जो वे उसके लिए लाई थी। पहले ही नहीं लेके रख लिया, हदायतें दी उसको, जो उसने काम किया उसको सराहा। देन फिर हम तो पहले अरे पहले लिफाफे पढ़ाने लग जाने हैं कि पैसे पा के बस रख लें, वचन बाद में होगा। हालेलुया। हाँ, निसंदेह सवेरे उजाला होने तक नबाल का कोई लड़का भी ना बचता। तब दाऊद ने उसे ग्रहण किया जो वे उसके लिए लाई थी। फिर उसने उससे कहा, अपने घर कुशल से जा। सुन, मैंने तेरी बात मानी है और तेरी विनती ग्रहण कर ली है। हालेलुया। ये क्या लेडी है, क्या लेडी है, कितना खतरनाक उसको डर है परमेश्वर का, आदर पूर्वक भय है उसके अंदर। वो कहती है, हाय इसने तो सारा खानदान ही, वो अपनी शर्म में मर गया बाद में। आप देख लेना आगे पढ़कर, इतना टाइम नहीं कि पूरा मैं पढ़ूं, फिर टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये मांगता परमेश्वर, तब बुद्धि खोलता है, कहता धन्य है तू, धन्य तेरा विवेक। आपका विवेक तो मर चुका है। हाँ, आपका विवेक मर चुका है। आप सिर्फ दास, मैन ऑफ गॉड, वुमेन ऑफ गॉड को ही खुश करना जानते हो, परमेश्वर को नहीं। हालेलुया। वो आई है, उसने कहा कि तू क्यों अपने हाथ खून से रंगेगा। हालेलुया। कोई राजा को सलाह दे रहा है और वो मान भी लिया। क्या विवेक है। परमेश्वर की कृपा उस पर कैसे हुई। शुरू से डर होगा उसके अंदर, भय होगा आदर पूर्वक परमेश्वर का उसके अंदर। और अगर आप पीछे पढ़ते हैं, बहुत खूबसूरत लाइन है ये, बहुत ही खूबसूरत और दिल को क्या कहते हैं बाग बाग कर देने वाली एक आयत है। मैं आपके लिए पढ़ती हूँ कि ये है 29 है, ये इसी का 29 है। और यद्यपि एक मनुष्य तेरा पीछा करने और तेरे प्राण का ग्राहक होने को उठा है, तो भी मेरे प्रभु का प्राण तेरे परमेश्वर यहोवा की जीवन रूपी गठड़ी में बंधा रहेगा। हेलो, आगे देखें, बंधा रहेगा और तेरे शत्रुओं के प्राणों को वे मानो गोफन में रखकर फेंक देगा। हालेलुया। ये है
वो जानती है दाऊद क्या क्या किया है, और दाऊद के पीछे, दाऊद के साथ, दाऊद के आगे किसने उसको घेर रखा। हालेलुया। ये डर है। आप नहीं डरते, आपको तो बस मैन ऑफ गॉड, वुमेन ऑफ से डरना आता है। हाँ, परमेश्वर से कोई नहीं डरता। देखा है कई बार, मैं ये नहीं कहती मैं दासियों को देखती नहीं क्या हो रहा है। अरे बच्चों के हाथ में बाइबल तक नहीं होती, हाँ, फोटो खींच खींच के डालते हो। जिस बच्चे को वचन का नहीं पता, रिस्पेक्ट क्या है, हम क्या करने जा रहे हैं चर्चों में, क्यों जा रहे हैं, हाँ, जिनके हाथ में वचन ही नहीं है, जो ढाल है हमारी, जो हथियार है हमारा, जो हमारा सांस है हमारी, वचन देदारी हुआ। हालेलुया। तो उनकी भी फोटो डाल देते हैं, आगे से ध्यान रखेंगे। हालेलुया। हाँ, कपड़े प्रॉपर पूरा सेट होना चाहिए, हाँ, पूरा टॉर शॉर होनी चाहिए, कोई टाई इधर उधर नहीं होनी चाहिए। अरे बाल बिल्कुल सेट होने चाहिए, वचन हो ना हो हाथ में। जब बैठे कुर्सियों पे तो भी वचन हाथ में ना हो। पास्टर सामने से वचन बता रहा है, वो ऐसे बैठे हैं, ऐसे सोग में आए हुए हैं। हालेलुया। छोटी छोटी ध्यान रखता है मेरा पिता, वो अपने वचन को मान्यता देता है, चाहे जितना मर्जी आप सामने से बोली चलो कि तुसी धार्मिक हो। हालेलुया। तो क्या विवेक पाया इस स्त्री ने, कैसे पाया? डर रख के, क्योंकि अरे चर्चा सुनी है गोलियत को किसने मारा और कैसे मारा। हालेलुया। और कैसे मारा? कहती क्या है, तो कहती गठड़ी में बांध के रखा है, शत्रुओं के प्राणों को तो ऐसे गोफन में से निकाल करके फेंक देता है। वो इतना परमेश्वर के साथ उसकी बॉन्डिंग अच्छी है दाऊद जी की। आपकी किसके साथ है? हालेलुया। एक और है, मैं यूं ही आपके लिए पढ़ देती हूं। एस्तर रानी, जब उसको पता है कि उसके भाई को, जो चाचा है उसका, उसने अपनी बेटी की तरह उसको पाला है, कि वो जो नाम मैं भूल गई, क्या नाम था उसका जिसको फिर लटका दिया गया था, हमान। तो वो तंग करता है। अब वो मेरे को मौका मिल गया, मैं रानी बन गई, अरे बाप रे बाप, दिखाती हूँ इसको, लटका देती हूँ। उसने निजायज फायदा नहीं उठाया। हम पास्टरों का निजायज फायदा उठाते हैं, हम पास्टरियों का निजायज फायदा उठाते हैं, हम उनको लालच से भर देते हैं, हम उनके लिए गिफ्ट ले जाकर उनको अपने तरफ करने की कोशिश करते हैं, और पास्टरियां और पास्टर ऐसे हो भी जाते हैं। अरे रानी एस्तर को देखे, उसको कोई लालच नहीं। राजा कहता है तेरे साथ रात गुजार लिया, बता क्या चाहिए? कहती जो बाकियों के लिए ठहराया है वही मेरे लिए किया जाए। हालेलुया। इसी बात को उस राजा का दिल छिद गया, इसी बात से। हालेलुया। तो रानी बन गई। उसके बाद भी उसने कोई निजायज फायदा नहीं उसका उठाया। जो रानी, जिसके इर्द गिर्द इतने गोले कामे, अरे नौकर, अरे क्या किसी को भी हुक्म देती, जा उसका सर काला कर दे, जा उसकी जो पीते हैं, वो जो खाते पीते हैं उसमें जहर मिला दे, कुछ भी कह सकती थी, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से डरती थी। हालेलुया। क्योंकि उसकी जो परवरिश थी ऐसे ही की गई थी। आज आप अपने बच्चों की, जो चर्चों में आते हो, आपके पेट के जनों की बात नहीं कर रही मैं, जो परमेश्वर के बच्चे, जो आपको मम्मी पापा बुलाते हैं, हमारी स्पिरिचुअल मदर, हमारा स्पिरिचुअल फादर, उनको क्या सिखाते हो, कैसे परवरिश करते हो उनकी? हालेलुया। कैसे परवरिश करते हो आप उसकी, कि समा जब आए तो उस सिचुएशन में कैसे बाहर निकले? वचन के जरिए। कैसे सिखाते हो आप अपने बच्चों को? परमेश्वर आपसे पूछेगा एक दिन। हालेलुया। वो कहता है वचन, मैं कौन होता हूं न्याय करने वाला? अरे मेरा प्रभु जो हमारे लिए प्राण दे गया पापियों के लिए, वो कहता मैं कौन होता हूं न्याय करने वाला? वचन एक है जो आपका न्याय करेगा, वचन। हालेलुया। वचन से बढ़कर उसके लिए कुछ नहीं है। ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। वचन से बढ़कर कोई पास्टर नहीं है, वचन से बढ़कर कोई पास्टर नहीं है, वचन से बढ़कर कोई विश्व नहीं है। हालेलुया। वचन पे चलेगा वही उसका बेटा और वही उसकी बेटी है। हालेलुया।
तो करेक्टर रखे अपने में। अरे क्या विवेक के अंदर तेरा, धन्य है तेरा विवेक, और धन्य है और तू आप भी धन्य है। हालेलुया। आगे चलकर जब वो 10 दिन के बाद वो जब सारी स्टोरी सुनाती, तब तो नशे में था, चूर था, जैसे आप भी बैठे हो नशे में चूरों के चर्चों में। हाँ, जब उसके हस्बैंड का नशा उतरता है तब आके वो सब कुछ उसको बता देती है, रात को तो नशे में तूने बड़ा कुछ बोल देता, मैं गई, मैंने ऐसा ऐसा किया, तेरे प्राण बचाए। तो शर्म के मारे 10 दिन बेड से नहीं उठा और डेथ होगी उसकी। तब दाऊद जी को याद आया कि उसने कहा, जब परमेश्वर तेरा न्याय चुका दे, कैसे लिखा है, यहोवा मेरे प्रभु से भलाई करे तब अपनी दासी को स्मरण करना। तो दाऊद जी ने फिर वहां पे अपने जवानों को भेजा, जाओ कि वो मेरी पत्नी हो ले। इतनी अच्छा विवेक रखने वाली। हालेलुया। अगर वो ये सब ना करती तो क्या वो दाऊद जी की पत्नी बनने के योग्य ठहरती? हालेलुया। हमारी मूर्खता हमसे, जो जवान बेटियां हैं उनसे जो बेस्ट रिश्ते हैं वो खो देती हैं। हालेलुया। उनको गाड़ियां देखनी है जी, लग्जरी गाड़ियां, हाँ, उनको पर्सनैलिटी देखनी है, लड़के के पास क्या घर है, उसका बैंक बैलेंस, उसका क्रेडिट कार्ड कितना है, बैंक में कितने पैसे हैं, रुपए हैं, उसके पास काम धाम है भी नहीं, पीछे कितनी जायदाद है, आगे कितना जोड़ सकता है, मेरे से काम करवाएगा कि नहीं करवाएगा, इसी में मर जाती हैं। और कोई गरीब भी अभिषिक्त हो सकता है। हालेलुया। हमारा विवेक कहता धन्य है तू, और धन्य है और तू आप भी धन्य है। धन्य है तेरा विवेक। सोचने समझने की शक्ति हमें परमेश्वर का डर और भय देता है, जिसको आज कोई नहीं लेना चाहता। कंफर्ट जोन, पास्टर ही बता दे, पास्टर नहीं बता दे, मेरे को क्या जरूरत है पढ़ने की। हालेलुया। यह आज की वार्निंग परमेश्वर की ओर से। जो सुनेगा समझेगा बरकत पालेगा। घुटनों पे आए, ऐसा ना हो कि यहूदा घुटनों पे नहीं आ पाया, आप भी समय खराब कर लें। हालेलुया। ये वचन आपके लिए अगवाही ठहरेगा, ये वचन ही आपके लिए एक एविडेंस होगा जब आप ऊपर जाओगे। किसी का नाम नहीं आने वाला कि सोनिया ने बताया था, ना 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 ना, वचन ऐसे आएगा कि फला फला दिन फला फला घंटे को तेरे को जो सुनाया गया था। हालेलुया। तो फिर बताते फिर पछताना, क्या पछताना जब चिड़िया चुग गई खेत। हालेलुया। तो एस्तर रानी ने भी रानी बनकर अपने आप को हंकार एटीट्यूड में नहीं ले लिया। जब समय आया तो कैसा समय आया आपको पता ही है, पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो इसमें अब जाके पढ़ लेना एस्तर रानी की स्टोरी। हालेलुया। उसने ऐसे एंट्री मारी कि अगर कोई और होता तो राजा उसका सर कलम कर सकता कि सभा में बैठा था। उस पर कृपा हुई। हालेलुया। और उसी हामान को वो सलीपे जो उसने फंदा बनाया था उसके चाचे के लिए ना, उस पे फिर लटकाया। हालेलुया। जो आपकी ओर आंख उठेगी अगर आप परमेश्वर में भय और डर से चलते हैं, जो आपके लिए खड्डा खोदते हैं वो खुद उसमें गिरेंगे। हालेलुया। आप डरे तो सही, आप भय में चले तो सही। हालेलुया। अगर आपका पास्टर, आपकी पास्टर नहीं, आपका बिशप, आपका प्रोफेट आपको गलत शिक्षा देता है तो आप उनको उठकर एक बार भी नहीं पूछते ये क्यों गलत शिक्षा दे रहे हो आप, क्योंकि आपको परमेश्वर का नहीं, आपको उस पास्टर का डर है। हालेलुया। और हाय उन पर, वो मनुष्यों से डरते हैं, खुदा से नहीं डरते। हालेलुया। ध्यान से पढ़ा करें, के की कू में भी फर्क हो जाता है, कहीं से कहीं वो आयत चली जाती है। हमारे अगर एक वो क्या बोलते हैं हिंदी में मैंने पता नहीं है, स्यारी बिहारी कन्ना बिंदु, हाँ, वो भी हम छोड़ दे, लाऊं तलाऊं वो भी छोड़ दें तो वो भी उसका चेंज हो जाता है, पूरी वर्ष का मतलब चेंज हो जाता है। अच्छे से पढ़े, सेला लगा कर पढ़े, ठहर के पढ़े, उतना ही पढ़े, मजे से पढ़े। अरे कहा कौन सी आग बुझानी है आपने, सारा दिन हाय भांडे धोने, हाय रोटी बनानी, हाय सब्जी बनानी, हाय काम ते जाना, हाय कपड़े धोने, हाय कपड़े सुकड़े पाने, हाय कपड़े लाने, यही करती रहती हूं। कहता धन्य है तेरा विवेक और तू आप भी धन्य है। हालेलुया। क्या आज परमेश्वर आपको बोल रहा है कि मेरी बेटी धन्य है? हाँ, लंगड़ा के चलती है, सारा दिन थक जाती है तो भी मेरे लिए आधा घंटा निकाल लेती है, क्योंकि उसको मेरी दिल की
धड़कन अच्छी लगती है। हालेलुया। सारा दिन काम निपटा के बेड पे जाते ही हमने सबकी स्टोरियां देखनी थी, किसने क्या लगाया है। हालेलुया। कहता धन्य है तेरा विवेक और तू आप भी क्या है, धन्य है। आगे बढ़ते हैं। इब्रानी, ये फर्स्ट टाइम, हाँ सॉरी, इसी का आपको एक बहुत महत्वपूर्ण, अरे 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 ये तो निकल ही रहा था मेरे दिमाग से, निकालें। यही शामुएल ही है, 2 का मैं आपके लिए पढ़ती हूँ, 15 से। फर्स्ट शामुएल 2 का 15 से मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। और चर्बी जलाने से पहले भी जाजक का सेवक आकर मेल बलि चढ़ाने वाले से कहता था, भूनने के लिए जाजक को मांस दे, वे तुझसे पका हुआ नहीं कच्चा ही मांस लेगा। और जब कोई उनसे कहता, निश्चय चर्बी भी जलाई जाएगी, तब जितना तेरा जी चाहे उतना ले लेना, तब वे कहता था, नहीं अभी दे, नहीं तो मैं छीन लूंगा। लालची, छीन लूंगा। हाँ, कौन है? एली के पुत्र जो लुच्चे थे। हालेलुया। तो छीन लूंगा। इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ। उन जवानों का पाप क्या था? उनके दिल में लालच था, लुच्चे थे वो मानते नहीं थे परमेश्वर की हिदायतों को, वो एली की भी नहीं बात मानते थे और किसी की भी नहीं मानते थे। ये देखो, पकाने वालों के पास गए, कहते दे दे तो मैं छीन लूंगा। वो कहता पका हुआ ले जी, जितना लेना तुम। नहीं कच्चा ही दे। हालेलुया। आप सब जानते हैं इस स्टोरी को। देन फिर क्या होता है? मैं छीन लूंगा। इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। आप क्या करते हो? आप क्या करते हो? आप यहोवा के वचन का तिरस्कार करते हो कि नहीं करते? वो भेंट के लिए इतना क्या बोलते हैं उसको, महत्व देता है, सिंसियर कहते हैं। तो वो अपनी भेंट के लिए जो उसके आगे चढ़ाई जाने वाली, उसके लिए इतना क्या बोलते हैं उसको, रख रहा है सामने, प्रायोरिटी दे रहा है। तो हमारा क्या, अगर हम अपने गंदे स्वभाव में जाके भेंटा चढ़ाते, धन्यवाद दी, गंदे नेचर से जाके हम धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया हालेलुया करते हैं, पास्टर पास्टनी को दिखाने के लिए हम दीवालों से सर टकराते हैं जब हम प्रस्तिश करते हैं, और हाथ हिला के लीली 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 करते रहते हैं, नीचे बैठ के मुंह लाल कर लेते हैं, ऐसा कहते कि जब से हम चर्च में आए हैं आत्मा सिर्फ हमारे ही साथ बैठी हुई है, पवित्र आत्मा बैठे हुए हैं। हालेलुया। नाटक बंद कर दीजिए तो अच्छे रहोगे। अपने और अपने बच्चों के लिए रोए। हालेलुया। तो इनका अंत भी आपसे छिपा नहीं है, एक ही दिन में सबको खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि एली डांट नहीं रहा था। एली डांट नहीं रहा था, ये जवान न मरते अगर एली उनको जब परवरिश की गई थी तब समझाता रहता। इसका ये मतलब नहीं उसके बच्चे हैं तो जो मर्जी करते फिर। इसका ये मतलब नहीं कि आपकी चर्च में, जो आपकी कलीसिया में जवान बच्चे आते हैं, जो मर्जी करे आप उनको डांटे ना। और परमेश्वर का क्रोध एक दिन ऐसा आप पे आए कि आप जिस नेचर में चल रहे हो उसी के साथ यहाँ वो गिराया जाएगा। आप भी वहीं पे हो, पास्टर जी, बिशप जी, अपोस्टल जी, प्रोफेट जी। हालेलुया। वो परमेश्वर के लिए सब उसके बच्चे हैं, आपके पेट के जनों की बात नहीं कर रहा हूं। हालेलुया। सब हिदायतें देनी पड़ेंगी। हालेलुया। 10 कमांडमेंट कल्ली इनफ नहीं है, ये भी है उसमें। प्रेम दसो कौन प्रेम करता? चलो तुझे कहते जी हुण तो वड्डियां 2 आज्ञा देती, झूठ नहीं बोलना ते प्रेम करना सबनू बस। अच्छा, बड़े सियाने तुसी। वो परमेश्वर कहता है कि मैं अपने पिता की आज्ञाओं को पूरा करने आया हूं। खत्म
खत्म करने नहीं आया हूँ। खतरनाक तरीके से वो शॉर्टकट कर गया है, लेकिन खतरनाक कर गया। पहले तो कोई देखता था व्यभिचार करते हुए, सेक्स करते हुए, को पकड़ लेता था तो पथराव हो जाता था। अब तो आंख ही ऐसे की और बेड पे ले गए, आंखों आंखों में ना, खत्म कहानी। हालेलुया। इतना खतरनाक प्रभु यीशु मसीह नई वाचा के बच्चों के लिए इतना स्ट्रिक्ट रास्ता कर गए हैं। हालेलुया। बाप का, बेटे का और पवित्र आत्मा तीनों का भय मानना पड़ेगा। हालेलुया। तीनों सेम रिस्पेक्ट रखते हैं। हालेलुया। पिता हुक्म देता है, पुत्र पूरा करता है, पवित्र आत्मा उनके नेचर में कैसे बदलते चले जाना है वो हमें सिखाते हैं। वो हमारे नौकर नहीं है, वो परमेश्वर है। हालेलुया। त्रिएक परमेश्वर की त्रिएकता। हालेलुया। धन्यवाद हो पिता का, जो हमें समय रहते रहते ऐसी वार्निंग्स देते रहते हैं। हालेलुया। ओके, थैंक यू फादर। निकाले इब्रानी 13:7। इब्रानियों 13:7 में आपके लिए पढ़ती हूं। जो तुम्हारे अगुए थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, जैसे जो मेरा अगुआ था, मेरे को बपटाइज दिया, वो इस दुनिया में नहीं है। ठीक है, मैंने 2-3 अगुओं से शिक्षा पाई है। हाँ, उन्होंने मेरे को ब्लेस किया है कि मैं अब इतना सीख चुकी हूं कि चलो कुछ कोशिश कर सकती हूँ। ठीक है, उनके परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो। ओके, और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। लीजिए, अब क्या कह दे जी, क्या कह दे, अंधे बन के बैठे हो तुसी। ध्यान से उनके चाल चलन का। अब मैंने तो जिनसे सीखा है वो तो 80 साल के हैं और बहुत बेस्ट दास है खुदा के। हालेलुया। परमेश्वर उनकी आयु और भी लंबी करे और बहुत बरकत दे उनको। हालेलुया। हालेलुया। तो उनके ध्यान से, अरे नॉर्मल नहीं, अरे चल छड़ फेर सी कोई गल नहीं, छड्डो, पर ध्यान देने को कह रहे हैं परमेश्वर। ध्यान से मतलब कि वहां पे रुक के, सोच के, समझ के बैठो शांति से। ये क्या हो गया, क्या बोल दिया, क्यों बोल दिया, कहाँ बोलना था, क्यों बोला, उसको वचन में से ढूंढो कि उन्होंने अच्छा किया कि बुरा किया। हालेलुया। अनुकरण, उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण को। कितना विश्वास करते हैं वो परमेश्वर पर, जो खुद नहीं विश्वास करते तो आपको कहां से विश्वास करना सिखा देंगे। हालेलुया। यो खुद उनका विश्वास इतना कमजोर है तो आपको कहां से बिल्ड कर देंगे, आपको कहां से मजबूत कर देंगे, आपको कहां से वो बेंड कर देंगे परमेश्वर की ओर। आप में वो बीज जो कड़वा आदम और हवा ने अदन की वाटिका में और शैतान के फुसलाने से खा लिया ना, अभी तक बना पड़ा है, वो नहीं निकाल पा रहे। हालेलुया। क्योंकि उनमें भी बना हुआ होगा। हालेलुया। कहते हैं ध्यान से और विश्वास का अनुकरण करें। चलता है जी थोड़ा थोड़ा, इन्ना का विश्वास है उन्होंने, चलता है थोड़ा वाला, कोई गल नहीं। किते किते फिल्म भी देख सकते हैं, किते किते पैग शैग भी लग सकते हैं, किते किते कोई गल नहीं, कुड़ी चूड़ी देख लिया करो, कोई गल नहीं, किते किते पार्टियां दे चल जाया करो, कोई गल नहीं, बड़ी गल नहीं है। ये उनका विश्वास है। आप देखिए विश्वास क्या कहता है उनका। हालेलुया। परमेश्वर समय रहते वार्निंग देते हैं अपने बच्चों को ताकि वो सुधर जाएं। हालेलुया। तो ये था उनको विश्वास। अब हम क्या करें, आपको पता है हम पूरा पैकेज लाते हैं। पहले सिन कैसे हमको खा सकता है और बाद में हम कैसे उसको, हम स्टोरीज में से जो खुदा ने जिंदा कलाम में रखी हुई है ऐसे ही नहीं रख दी, हमको इंस्ट्रक्शन देने के लिए रखी हुई है। ठीक है, तो बाद में हम क्या करें कि हम उन जैसा करेक्टर लेके चल सकें, एस्टर रानी जैसा, जैसा वो हमने अभी पढ़ा है, अबीगैल, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह के नेचर में कैसे बने। हालेलुया, है ना। तो उसके लिए एक वचन है, निकाले जरा, इब्रानी, हाँ जी सैम, यही जरी बुक खोली हुई है, इब्रानी 5:7 में आपके लिए पढ़ती हूँ।
यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। किसके कारण? भक्ति के कारण। उसके आंसुओं को नहीं देखा गया, प्रार्थनाएं नहीं देखी, पुकारा पुकारा नहीं देखा, देह के दिनों में रहने का उन्होंने नहीं देखा, ऊंचे शब्द से पुकार रहे ये नहीं देखा, भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। हालेलुया, हालेलुया। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर, क्या बनकर? सिद्ध बनकर उसने सब आज्ञा मानने वालों, ऐसे नहीं आप आज्ञा नहीं मानोगे तो पास्टर की आज्ञा मानते रहो तो आपके लिए है, ना 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 ना, ये यहां से निकाल दीजिए। हालेलुया। और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। अदरवाइज वो किसी से बात नहीं कर रहा, जो आज्ञा नहीं मानते उनसे वो कोई बात नहीं है, उनको लेना देना नहीं है। गर्लफ्रेंड नहीं चलनी तो नहीं चलनी, अगर किसी को प्रेम हो गया आपकी चर्च में तो कौन सी बुरी बात कर दी उन्होंने, उनको पाप में ना गिरने दें, उनकी शादी कर दें, उनको उनसे काउंसलिंग करें। इससे पहले कि वो बच्चे पाप में गिरें आप उनसे बात करें, आप घर वालों से बात करें, बच्चे अपने पास्टर और पास्टरनी से बात करें कि मैनू अच्छा लगता है कि शादियां कहाँ करनी है, कहीं और जाके थोड़ा दूसरी कौम में थोड़ा करनी है, तो पाप में ना गिर जाए, इसलिए उनको बुला के उससे पहले ही उनको बंधन में बांध दिया जाए। हालेलुया। आप ही अपने बच्चों को बिगाड़ते हो और आपके ही हाथ में आप उन बच्चों को कैसे ट्रीट कर सकते हो। जब आपके पास कोई शिकायत लेके आता है इग्नोर ना करें, चेक करें क्यों आया है। कोई यूं ही नहीं उठ के आ जाता मुंह उठा के आपके पास, उसका दिल टूटा होता है। वो आपको इतनी मान्यता देते हैं, परमेश्वर के पास जाने से पहले ही वो आपके पास आके खड़े हो जाते हैं, देखे पास्टर जी, देखे पास्टरनी जी, ये हो रहा है चर्च में, और आप इग्नोर कर देते हो। क्यों? मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि जो शिकायत करने वाला है वो उसके परिवार में सिर्फ वही काम करती है जिसकी शिकायत आई है, वो सारा टब्बर आपको पैसे देता है, इसलिए। हालेलुया। ये फल काम कर रहे हैं आप में, और मेरा परमेश्वर खुल खुल के आपको चेतावनियां दे रहा है, पास्टरों को भी, सेवकों को भी और बच्चों को भी। प्रभु की देही है ये, इसका अपमान ना करें, इसमें अच्छे से चलना सीखें। अरे हमने किसी दफ्तर में जाना रहता है तो कितना कितना पहले नहाते हैं, परफ्यूम लगाते, तो बालों को लगाने के लिए अलग से शैम्पू आ गए हैं, अरे कंडीशनर लगाते हैं, फिर परफ्यूम लगाते हैं, तब जाके निकलते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े मैचिंग करते हैं, बूट अरे पॉलिश करके डालनी है, गंदे नहीं होने चाहिए, पर्स मैचिंग, अरे इतना परमेश्वर ने अनुग्रह कर दिया है, तो उसकी देही का कितना ख्याल रखेंगे। उसके अंग है, हम मिलकर, अकेला कोई नहीं जाने वाला, हम मिलकर उसकी दुल्हन है, ध्यान रखें। हालेलुया। परमेश्वर आपको बरकत दें। थैंक यू फादर, थैंक यू। अब प्रार्थना करते हैं जिसमें यहूदा का अभी भी नेचर बना हुआ है, आज भी उस पे अनुग्रह है, तभी परमेश्वर का वचन आपके पास पहुंचा है। अब मैंने आपको बता दिया, आप जाने ये वचन आपके लिए अंत के दिन में जब हमारा न्याय होना है, ये वचन आपके लिए साक्षी देगा। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। जो घुटनों पे आना चाहते हैं वो अपने घुटनों पे आए और परमेश्वर पे अपना फोकस उस पे लगा के, उसी पे डिपेंड होके, उससे आंसू बहा कर उससे कहें कि मेरे को भी ऐसे प्रोसेस में ले चल जैसे आपका बेटा करके गया है, ताकि मैं उसके नेचर में बदल कर आपसे लिपटने पाऊं। जब लास्ट में आऊं मेरी आंखें ना झुके, आप मेरे को बोले ऐ मेरे बात पर बेटे, ऐ मेरी मात पर बेटी, आ और अपना इनाम पा, क्योंकि पापा तेरे से खुश हुआ। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं
धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। ओ मेरे राजा, डरते और कांपते हुए आपके सिंहासन के निकट यीशु नासरी के लहू में अपने आप को कवर करके आते हैं राजा, क्योंकि हमारी औकात नहीं जब हम यूं ही उठ के आपके सामने आ जाए आप हमें पहचाने। राजा, जब तक वो लहू हम पर नहीं है आप हमें नहीं पहचानते। आप अपने बेटे के नेचर को मेरे पिता परमेश्वर हम में से ढूंढते हो मेरे राजा। हम भी क्या चुम्मा देकर उसको पकड़वा तो नहीं रहे मेरे राजा, वो बदल नहीं पाया परमेश्वर इतना समय उसके साथ रहकर भी। कहीं हम भी मेरे पिता परमेश्वर तेरे वचन के साथ रहते रहते राजा दुनिया की इस चकाचौंध में बिगड़ तो नहीं गए मेरे राजा। उसने भी चुम्मा देकर 30 सिक्कों में मेरे राजा आपके पुत्र को प्रभु यीशु को बेच दिया। क्या मैं इतना सा लालच करके अपने प्रभु को तो नहीं बेच रही मेरे राजा। पिता, हमें आपने आज ये चिता दिया है कि जो आपके लहू की रिस्पेक्ट नहीं करता वो आपको बेच देता है राजा। हाथ में वचन उठा के घूमने से मेरे राजा हम धर्मी नहीं कहलाए जाते, इनको अंदर लेके इन पे चलना पड़ता है परमेश्वर। ओ मेरे राजा, दया कर, दया का प्याला इस धरती पे उंडेल मेरे राजा। ओ मेरे परमेश्वर, ओ मेरे खुदा, ओ मेरे परमेश्वर, हमें क्षमा कर दे मेरे राजा। हम आपके बेटे के नेचर में बढ़ना चाहते हैं, हंच हंच करके राजा हम उसके स्वभाव में बनते चले जाए जिसमें तेरा आत्मा है मेरे राजा। झूठ उसमें रह नहीं सकता, ढाल, जलन, चोरी, झगड़ा, हो मेरे राजा बेविचार वहां टिक नहीं सकता। परमेश्वर, हम पे ऐसी दया कर दीजिए राजा कि हम रियल रिपेंट में आ जाए मेरे परमेश्वर, इससे पहले कि कोई और ही हमें अपनी बुरकी बना ले, इससे पहले कि हम मेरे पिता परमेश्वर अपने पाप में ही मर जाए। राजा क्षमा कर दे परमेश्वर, हमें वो मन दे मेरे राजा, तुझ में रंगा हो मेरे परमेश्वर। हम तेरे से अलग होके नहीं जी सकते राजा। उस बलिदान को याद कर मेरे परमेश्वर, उन कीलों को याद कर मेरे राजा, उन कोड़ों को याद कर मेरे परमेश्वर, उस दुख को याद कर मेरे राजा, उस कांटों के ताज को याद कर मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे राजा, दया कर मेरे परमेश्वर, हमें स्मरण कर राजा। इंसान है ही क्या भजनकार लिखता है कि तू उसको याद करे राजा। पिता परमेश्वर, हम तेरे आगे झुक जाते हैं, तुझसे दया मांगते हैं परमेश्वर। राजा, आज के बाद मेरे पिता परमेश्वर, जो स्वभाव दुनियावी मुझ में बना हुआ है मेरे राजा, उससे मेरे पिता परमेश्वर मेरे को आजाद कर दे राजा। मैं मेरे पिता परमेश्वर आपके बेटे के नेचर में बढ़ता और बढ़ती चली जाऊं मेरे परमेश्वर। हो मेरे राजा, दया कर मेरे परमेश्वर, इनके कानों को खोल दे मेरे राजा, जितने कठोर ना हो जाए कि तेरे वचन को सुनने के लिए अपने कानों को बंद कर ले कि सुनना नहीं चाहते। ओ मेरे परमेश्वर, क्या तू वो परमेश्वर नहीं है जो फिर उनके मन को कठोर और सॉफ्ट करता रहा। अपने बच्चों पर दया कर मेरे परमेश्वर, तू दया करने वाला परमेश्वर है, तू दयालु है मेरे राजा। ओ मेरे पिता
परमेश्वर, मेरी नहीं आपकी इच्छा इनकी जिंदगियों में पूरी हो मेरे राजा। जो अपने अगुओं को परखने वाले, उनकी चाल चलन को देख कर राजा आपके वचन पे चलने वाले और आगे बढ़ने वाले बन सके मेरे राजा। इस दुनिया के सरदार ने मेरे राजा दास दासियों को भी अंधा कर दिया है। अंधा धुन मेरे पिता परमेश्वर, तेरे बच्चे नरक की कोर बनते चले जा रहे हैं। हाय राजा, दया कर राजा, कृपा कर मेरे परमेश्वर, मेरे राजा, इन पे दया कर मेरे परमेश्वर। ये तेरे वचन पे चलने वाले बन सके मेरे परमेश्वर। ओ मेरे राजा, जो अपने मन को सॉफ्ट करना चाहता है राजा, इसी वक्त तेरी दया का प्याला उन पे उंडेल दे मेरे राजा। उनके परिवारों में, उनके बच्चों में, उनके घरों पे, उनके बिजनेस पे मेरे राजा। ओ मेरे पिता परमेश्वर, तेरा कब्जा इन पे होने पाए मेरे राजा। ये तेरे बच्चे, तू इन्हें छुड़ा लाया है मेरे परमेश्वर। हाय मेरे राजा, इन पे दया कर दे मेरे परमेश्वर, इन पे दया कर दे। ओ मेरे परमेश्वर, इन पे दया कर मेरे राजा। तो भी मेरी नहीं मेरे परमेश्वर, तेरी इच्छा पूरी हो मेरे राजा। हो मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर। राजा, पूरी प्रेयर, पूरी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी कि पिता का मन आपसे क्या कहता है। अपने मन को कठोर ना करें, कठोर ना करें, उसकी दया से भरते चले जाएं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम पिता की प्रेजेंस में आपको छोड़ते हुए प्रभु यीशु मसीह के हाथों में, उसके सीधे हुए हाथों में आपको देते हुए सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड नारा बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया।